हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों, फूल का मूल्य। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने एक कमल पुष्प का सुंदर वर्णन किया है और बताया है कि मनुष्य का परम आनंद भगवान की प्रार्थना श्रद्धा भक्ति में है, न कि भौतिक द्रव्य पदार्थों में। मनोवैज्ञानिक पर आधारित प्रस्तुत कहानी मानव मन की पल पल बदलती इच्छा अनिच्छा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। तो आइए सुंदर सी कहानी का आनंद उठाते हैं हम। कहानी इस प्रकार शुरू होती है बच्चों कि शीतकाल के दिन थे, यानी कि सर्दियों के दिन थे बच्चों। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे, सारे फूल मुरझा गए थे। कुंज विंधियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। चारों तरफ जो फूल थे वो मुरझा गए थे, लेकिन एक सरोवर था जिसमें एक कमल का फूल प्रफुल्लित यानी कि खुश होकर मुस्कुरा रहा था। यह तो सुदास माली का सरोवर है, यानी कि सुदास माली का तालाब है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। उन्हें इस समय ऐसा फूल देखकर आश्चर्य में पड़ रहे थे सब लोग। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। सहृदय दल कमल फूल को लेकर, यानी कि सुंदर से हृदय के साथ वह कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था, यानी कि राजा की प्रतीक्षा के लिए खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मन बना रहा था, यानी कि खुश हो रहा था कि कुछ देर में राजा जी मुझे बुला लेंगे। मूल्य का अभिलाषी, यानी कि उसे लग रहा था कि उसे उचित मूल्य मिलेगा, इसकी अभिलाषा थी उसके अंदर। तो मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इसी बीच रात पथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, चैनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शनों को ले निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए, यानी कि वह खुश हो गए कमल के फूल को देखकर और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं 10 माशा देता हूँ। राजा जी को माथा नवाक का वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिए राजन, आज भक्ति के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मृतपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशे कहा है तो मैं मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए,
अर्थात वो सोचने लगे कि इतना कीमत मिल रही थी इस कमल के फूल की, फिर भी इस माली ने क्यों नहीं लिया। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष स्वयं इतना धनवान होगा, कितना महामान होगा। उसी के चरणों में पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। उसने कहा, जब ये धनवान लोग इतना धन दे रहे हैं इस पुष्प के लिए, तो जिसके चरणों में चढ़ाया जा रहा है वो कितना धनवान होगा। मैं स्वयं ही जाकर ना पुष्प अर्पित कर दूं। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर, पद्मासन यानी कि पद्मासन की मुद्रा में बैठे कौन, भगवान बुद्ध विराजित थे। उज्जवल ललाट यानी कि उनके माथे पर उज्ज्वलता प्रकट हो रही थी, मुख पर आनंद की प्रभा थी, रोशनी आ रही थी आनंद की, होठों से सुधा झर रही थी, मुस्कुराहट होठों पर थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। सुधा स्तब्ध होकर खड़ा रहा, यानी कि बिल्कुल चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर, यानी कि जब वो वहां पहुंचा तो उनके मुख से उसका ध्यान ही नहीं हट रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे, पवन की लहरें आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने कहा, प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका, यानी कि आपके चरण रज यानी कि आपके पैरों की धूल चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात वह जिस धन की लालसा लेकर आया था वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर सब समाप्त हो गई, और उसने अंतिम धन मांगा कि मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए, यही मेरे लिए सर्वोपरि धन है। तो बच्चों, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया अध्याय जिसमें समझाया गया है कि महात्मा बुद्ध ऐसे शालीन उनका व्यक्तित्व था, जो उनके सम्मुख जाता था वह उनमें ही खो जाता था और उनकी वाणी को सुनकर लोग आत्मविभोर हो जाते थे। आइए अब बढ़ते हैं हम भी प्रश्नों के उत्तर देने की ओर। प्रश्न मंच पर आते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनिएगा। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, तरुगण उदासीन खड़े थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, उन्हें अत्यधिक ठंड सता रही थी, उन पर पुष्प नहीं थे, वह एक गर्मी का मौसम था, तो वह इसलिए हो गए थे ये सब, वह अत्यधिक ठंड उन्हें सता रही थी। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप सही विकल्प चुनकर लेंगे। आइए रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पहला वाक्य, प्रचंड शीत से डैश सूख गए थे, प्रचंड शीत से फूल सूख गए थे, तो यहाँ मैंने लिख दिया फूल। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप भरेंगे स्वयं पाठ के अनुसार। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आ रहा है, सरोवर उदासीन क्यों थे? सरोवर उदासीन इसलिए थे क्योंकि शीतकालीन ऋतु में इतनी शीत पड़ रही थी कि सभी फूल मुरझा गए थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कमल पुष्प को देखकर सुदान के मन की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कमल पुष्प को देखकर सुदान का मन जो है अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि राजा को जाकर भेंट करके बहुत सारा धन लिया जा सकता है। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं देंगे। हम भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आते हैं। इसमें शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अर्थ होता है खुश होना, तो आज सुदास का मन बहुत प्रफुल्लित था। इस प्रकार बाकी के भी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं, ठीक है। जैसे पत्र, पत्र क्या होता है? चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी होता है। इस प्रकार एक शब्द के दो अर्थ है, तीन अर्थ भी होते हैं। तो इस प्रकार आप बाकी शब्दों के अनेकार्थी शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए व्याकरण ज्ञान पे आते हैं। यहाँ पर आपको वाच्य के बारे में बताया गया है। वाच्य का अर्थ है कथन या कहना। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनके बारे में आप यहाँ पर जरूर पढ़िएगा बच्चों। हम आगे बढ़ चलते हैं और आते हैं अपने रचनात्मक कार्य पर। तो रचनात्मक कार्य में क्या करना है आपको? विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित अन्य बाल कविताएं और कहानियां पढ़नी है। बहुत ही सुंदर कविताएं और कहानियां हैं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई, तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। और अगले प्रश्न में, यदि आप सुदास की जगह होते तो क्या करते? अब ये आपने अपने स्वयं विवेक के अनुसार आपने इसका उत्तर देना है कि अगर आप उस सुदास की जगह होते जो कमल का फूल लेकर राजा के पास गया था, तो आप क्या करते? तो
उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।